पढ़ते हैं प्रकरण 5 एकांकी स्वराज्य की नींव। विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी नाटक और एकांकी दोनों ही शब्दों का समान रूप से व्यवहार होता है। पश्चिम में एकांकी 20वीं शताब्दी में विशेषतः प्रथम महायुद्ध के बाद अत्यंत प्रचलित और लोकप्रिय हुआ। विष्णु प्रभाकर की कहानी पढ़ते हैं स्वराज्य की नींव। लेखक परिचय। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी, संघर्ष के बाद, कहानी संग्रह है, स्वप्नमयी उपन्यास है, नव प्रभात, डॉक्टर नाटक है, प्रकाश और परछाइयां, 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह है, जाने अनजाने संस्मरण और रेखाचित्र है, आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है आदि। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। तो आइए पढ़ते हैं एकांकी स्वराज्य की नींव। सिंहासन हिल उठे राजवंशों में भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले वह बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में आदर्श वीरांगना थी। सच्चा वीर कभी आपत्तियों से नहीं घबराता है, प्रलोभन उसे कर्तव्य पालन से विमुख नहीं कर सकते। उसका लक्ष्य उदार और उच्च होता है, उसका चरित्र अनुकरणीय होता है। अपने पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सदैव आत्मविश्वासी, कर्तव्य परायण, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ होता है। ऐसी ही थी वीरांगना लक्ष्मीबाई, जिनका जन्म काशी में 19 नवंबर 1835 को हुआ था और बचपन में उसे मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता था।
1857 की क्रांति की सबसे बड़ी नायिका और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम वीरता की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती हुई शहीद हुई थी। उनके इस बलिदान दिवस पर हम आपको उनके जीवन के एक प्रसंग को यहाँ पर बताना चाहते हैं और लेखक ने उनके जीवन के कुछ अंशों को यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। और महारानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा आज के महिला सशक्तिकरण के दौर में भला युवतियों और महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई से अधिक बड़ा प्रेरणा स्रोत कौन हो सकता है, जिन्होंने पुरुषों के वर्चस्व वाले काल में 23 साल की उम्र में ही अपने राज्य की कमान संभालते हुए अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीते जी अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया और वो उनके सामने ललकारते हुए कहने लगी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो उनके जीवन के एक प्रसंग को लेखक ने एकांकी के द्वारा हमारे सामने रखा है। उनके पात्र है लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव और सेना नायक। रंगमंच का निर्देश यहाँ पर लेखक ने दिया है कि रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जाता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। देखो ये कैंप है जिसे तंबू कहा जाता है और महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। देखो ये उनकी सखियां है और सखियों के साथ रानी यहाँ पर खड़ी है। ये उनका तंबू है और ये जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में गुस्से में वो मंच पर प्रवेश करती है। यहाँ पर लेखक ने एकांकी होने के कारण रंगमंच का दृश्य हमारे सामने रखा है और एकांकी की शुरुआत वो रानी के प्रवेश से करते हैं। लक्ष्मीबाई चिंता व्यक्त करती है कि हमारे पास मंजिल आती है और आकर दूर चली जाती है। मेरे देखते ज्ञा से क्या हो गया जूही। जूही और लक्ष्मीबाई दोनों देश की व्यवस्था पर बातचीत करते हैं। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। झांसी भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है। यह शहर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झांसी एक प्रमुख रेल एवं सड़क केंद्र है और झांसी जिले का प्रशासनिक केंद्र भी है। ग्वालियर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक ऐतिहासिक एवं प्रमुख नगर है। भौगोलिक दृष्टि से ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर में स्थित है। यह शहर और इसका प्रसिद्ध दुर्ग उत्तर भारत के प्राचीन शहरों के केंद्र रहे हैं। यह शहर गुर्जर, प्रतिहार राजवंश, तोमर तथा बघेल कछवाहों की राजधानी रहा है। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है। कालपी बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। यह यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। यह महर्षि वेद व्यास का जन्म स्थान है। माना जाता है कि कालपी प्राचीन काल में कालप्रिया नगरी के नाम से विख्यात था और समय के साथ इसका नाम संक्षिप्त होकर कालपी हो गया है। तो जूही को लक्ष्मीबाई अपनी चिंता व्यक्त करती है, अपनी मनस्थिति बताती है कि जब भी मैं स्वराज्य पाने की इच्छा करती हूँ तो मार्ग में हिमालय अड़ जाता है, यानी अनेक विघ्न मेरे मार्ग में आ जाते हैं और उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है कि अगर मैं हिमालय से जूझती हूँ तो महासागर की, देखो ये महासागर की लहरें है वो मुझे डरा रही है और थपेड़े मारने लगी है। अगर उनसे मैं जूझती हूँ तो उनका सामना करती हूँ तो नाविक सो जाते हैं कि मेरे साथ जो नाव चलाने वाले मेरे नाविक है, मेरे योद्धा है, वो सो जाते हैं। देखो जूही उधर क्षितिज पर देखो। क्षितिज यानी जहां पर धरती और आसमान मिलता है वह जगह कैसी लपलपाती हुई लपटे उठ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है।
यहाँ पर प्रकृति के तत्वों के साथ जूही और लक्ष्मीबाई की मनस्थिति का वर्णन किया है कि सारा आकाश घटाओं से घिरा हुआ है, बादल छाए हुए हैं, हिमालय मेरे काम में अड़ रहा है, महासागर की डरावनी लहरें मुझे डरा रही है और मेरे नाविक सो गए हैं। और प्रलय की भूमिका है, प्रलय यानी सृष्टि का विनाश, कि ऐसा लगता है कि प्रलय आने वाला है, ये उनकी भूमिका तैयार हो रही है। लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जो ही कुछ दिन कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जो ही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जो ही कि महारानी कहती है कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। और रक्तमंडल में जो छाया दिखाई देती है, वह छाया में राव साहब ऐशो आराम में मशगूल है, वो मेरी नाव को आगे बढ़ाने देते नहीं है। और मैंने प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा को मैं अवश्य निभाऊंगी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूं, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। कि भले मैं अकेली हूं, लेकिन उससे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेली ही झांसी को लेकर रहूंगी। भले राव साहब मेरा साथ न दे, तात्या मेरा साथ न दे, लेकिन मैं अकेली ही उसका सामना कर सकती हूँ। जो ही कौन कहता है कि आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी कि मैं नहीं मानती कि आप अकेली है। आप तो गीता का पाठ करती है, हर रोज भगवत गीता का पठन करती है, तो फिर भी आपके मन में यह निराशा कैसी? आपको निराश नहीं होना है, आप तो बहुत ही शूरवीर है और बहुत ही हिम्मतवान है। आप इस प्रकार से डरने लगी और निराश होने लगी तो हम सबका सहारा कौन बनेगा? ऐसी जूही लक्ष्मीबाई से बात करते हैं और यहाँ पर लक्ष्मीबाई की चिंता को व्यक्त किया गया है। लक्ष्मीबाई कहती है कि मैं निराश नहीं हूं, मैं जानती हूं कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, और तब तक हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। रानी जूही से कहती है कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव है, तब तक हमें स्वराज्य मिल सकता नहीं। छुआछूत का शाब्दिक अर्थ है न छूना, अस्पृश्यता। सामान्य भाषा में छुआछूत की समस्या भी इसे कहते हैं। अस्पृश्यता का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह के सभी लोगों के शरीर को सीधे छूने से बचना या रोकना। ये मान्यता है कि अस्पृश्य या अछूत लोगों से छूने, यहाँ तक कि उनकी परछाई भी पड़ने से उच्च जाति के लोग अशुद्ध हो जाते हैं और अपनी शुद्धता वापस पाने के लिए उन्हें पवित्र गंगा जल में स्नान करना पड़ता है। भारत में अस्पृश्यता की प्रथा को अनुच्छेद 70 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और अनेक प्रयास इसे दूर करने के लिए किए जाते हैं। और आगे रानी ने कहा कि हमें अपनी विलास प्रियता को छोड़ना होगा और जन सेवक बनना होगा। कि विलास प्रियता को हमें सुख, ऐश्वर्य, आनंद प्रमोद को छोड़कर जनता का शासक नहीं, लेकिन जनता का सेवक बनकर रहना पड़ेगा, तभी हमें स्वराज्य मिल सकता है। और 3 गुण दिए हैं, उन 3 गुणों के कारण ही हम स्वराज्य को प्राप्त कर सकते हैं। और वह 3 गुण है सेवा, हमें देश की सेवा करनी पड़ेगी, उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी और हमें बलिदान भी देना पड़ेगा। कि अगर हम बलिदान नहीं देंगे और तपस्या नहीं करेंगे, देश की सेवा नहीं करेंगे, तो हमें स्वराज्य प्राप्त कभी नहीं होगा। तो जो ही कहती है, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है?
यहाँ पर जूही बहुत बड़ी बात कह गई कि हमें बाबा ने ऐसा भी कहा था कि स्वराज्य की स्थापना तो दूर की बात है, पहले हमें उनके लिए भूमि तैयार करनी पड़ेगी और स्वराज्य का नींव का हमें पत्थर बनना पड़ेगा। नींव का पत्थर बनना यानी कि जब कोई हमें बड़ी इमारत खड़ी करनी है तो इमारत को खड़ी करने के लिए पहले नींव का पत्थर मजबूत होना चाहिए। अगर नींव मजबूत होगी, पक्की होगी, तो इमारत पक्की बनेगी। और इमारत के शिखर पर, कलश पर बैठना सभी चाहते हैं, लेकिन कोई नींव का पत्थर बनना नहीं चाहता। आवश्यकता है कि नींव के हम पत्थर बने, हम कलश न बने। लेकिन आजकल सभी को शिखर पर रहना है, ऊंचाई पर रहना है, लेकिन किसी को नींव का पत्थर बनकर अंधेरा, विघ्न और वजन जो सारी इमारत का वो उठाती है, ऐसा साहस किसी में नहीं है कि वो नींव का पत्थर बने। तो हमें नींव का पत्थर बनना पड़ेगा। स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? इस एकांकी का जो शीर्षक है वो इसी के आधार पर रखा गया है कि सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, इसीलिए वो स्वतंत्रता संग्राम की नींव बना। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया था। ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के पत्थर बन गए। बाद में इस एकांकी के पात्रों के न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आजादी की इमारत खड़ी हुई। इसीलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसके अन्य शीर्षक ये भी हो सकते हैं कि स्वराज्य की आधारशिला और आजादी के वे परवाने। और आगे जूही कहती है कि सफलता और असफलता तो देव के हाथ में है, वह हमारे हाथ में नहीं। वह तो नसीब कहेगा या ईश्वर ही जानता है कि हमें सफलता मिलेगी या न मिलेगी, लेकिन हमें नींव के पत्थर बनने से कोई नहीं रोक सकता कि हम आजादी के नींव के पत्थर बनेंगे और वह हमारा अधिकार है और उस अधिकार को हमसे कोई छीन सकता नहीं। सफलता का विरोधी है असफलता। महारानी कर्मधारय समास है महान रानी। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? फिर लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर जूही को शाबाशी देती है कि जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हो वह निश्चय ही महान होगा, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे पास शक्ति है लेकिन हम दुर्बल है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हम दुर्बल है और हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है। तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के एक मुख्य सेना नायक थे। सन 1857 के महान विद्रोह में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और बेजोड़ थी। सन 57 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई थी। जल्दी ही क्रांति की चिंगारी समूचे उत्तर भारत में फैल गई थी। ऐसे वीर तात्या हमारे सेना में है फिर भी अनुशासन नहीं है। अनुशासन यानी नियम, शिस्त। हमारे पास ग्वालियर का ऐसा किला है फिर भी हम कुछ भी कर पाते नहीं है। क्यों? इसका कारण है तो जूही कहती है कि जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं, कि हमारे अंदर विलासिता भरी है। हम ऐशो आराम में
जिंदगी बिताते हैं, हम सुख और ऐश्वर्य की लालसा में पड़े रहते हैं और हमारे लक्ष्य की ओर हम ध्यान ही कभी देते नहीं है। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती है। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या। कि ये सब विलासिता में डूब गए हैं, राज्य के कर्तव्य की ओर उनका कोई ध्यान ही नहीं है। वो तो विलासिता में, सुख ऐश्वर्य में और ऐशो आराम की नींद में खोए हुए हैं। लक्ष्मीबाई की सखी मुंदर प्रवेश करती है और वह ये बात कर रही है। जो ही सहसा एकाएक, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है। ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जो ही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्याराव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर ने कहा कि वो तो उसे स्वामी मानती है, इसीलिए उनका पक्ष लेगी ही। तो मुंदर क्या कहती है कि और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। यहाँ पर जूही का संवाद बड़ा ही देश प्रेम को छलकता हुआ नजर आता है। वो कहती है कि हाँ, मैं उसे अपना स्वामी तो मानती हूँ, लेकिन उनसे पहले रानी मेरी स्वामी है, और रानी से बढ़कर भी यह देश जो है, हमारा भारतवर्ष जो है, हिंदुस्तान जो है, वह पहले मेरा स्वामी है। और उस देश के लिए, भारत के लिए मैं अपने सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा भी चुकी हूँ। तो यहाँ पर जूही के संवाद द्वारा लेखक ने व्यक्तिगत सुख के बदले में उन्होंने देश प्रेम की भावना को बताया है कि देश प्रेम के आगे हमारे व्यक्तिगत सुख और व्यक्तिगत जो जीवन होता है वह कभी बीच में आना चाहिए नहीं। मुंदर सक पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? कि तू अगर उसको अपना स्वामी मानती है तो तेरा फर्ज बनता है कि तू ऐशो आराम में डूबे हुए ऐसे लोगों को जगा सकती है जो राज्य की ओर अपना कर्तव्य नहीं समझते। तुम उनको जागरूक कर सकती हो, यह तुम्हारा फर्ज है। लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। कि जब राव साहब बुलाने के लिए आए थे कि तुम्हें वहां पर आकर नाच गान करना है, नृत्य करना है, तो वो नहीं गई थी। उन्होंने बुरी तरह उनको इनकार कर दिया था, और उनके जो शब्द है वो शब्द हमारे मन में एक विशिष्ट असर रख जाता है। जो ही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी का फंदा नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। कि रानी साहिबा, मैं नाच सकती हूँ, लेकिन अपने स्वराज्य के लिए ही बराबर नाचूंगी, लेकिन देश के लिए नाचूंगी। विलासिता में जो डूबा है उनके लिए मैं नहीं नाचूंगी, और उनके लिए मैं फांसी का फंदा नहीं बनूंगी। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं मैं उनको ठोकर मारती हूँ और उनको दुत्कारती हूँ। यहाँ पर जूही के संवाद में हमें उनका देश प्रेम नजर आता है और कला के प्रति उनका प्रेम नजर आता है कि नृत्य कला कोई ऐसी वैसी कला नहीं है, वह तो 64 कलाओं में से एक कला है जिसका संबंध स्वर्ग के देवी देवताओं से लेकर साधारण मनुष्य से है। भारतीय नृत्य के दो भाग है, एक शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जिसे क्लासिकल नृत्य कहा जाता है, और लोक नृत्य कोई विशेष प्रदेश का जो नृत्य होता है, फोक डांस जिसे कहा जाता है, वह होता है। तो यहाँ पर क्लासिकल यानी शास्त्रीय नृत्य की बात है
देखो ये शास्त्रीय नृत्य के चित्र, क्लासिकल डांस के चित्र मैंने यहाँ पर रखे हैं, और वह कला, नृत्य कला कोई ऐसी वैसी या सामान्य कला नहीं है जिनका उपयोग हम विलासिता में डूब रहे लोगों के सामने नहीं, लेकिन अपनी कला को स्वराज्य के लिए ही प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसी यहाँ पर जूही बात करती है। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर चिंतित होते हुए लंबा एक श्वास लेती है। वो ठोकर ही तो मार नहीं सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते हैं तो बात ही क्या थी। कि हम वही नहीं कर सकते, तुम उसे ठोकर मारने की बात कहती हो, लेकिन हम उसे ठोकर नहीं मार सकते हैं जूही, और यही दर्द हमें आज कचोट रहा है, हमारे मन को दुख दे रहा है। हम ठोकर मारकर उनकी मदहोशी की नींद को दूर नहीं कर सकते। वो मदहोशी की नींद में डूबे हुए हैं, वो नशे में धुत है जूही। बाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ, कि मैं ऐसे लोगों को ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ बाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे, कि हम सब मिलकर उनकी नींद हराम कर दे। यहाँ पर तीनों की बातचीत से हमें लगता है कि एक नारी क्या नहीं कर सकती। नारी अगर चाहे, स्त्री अगर चाहे तो भटके हुए पुरुष को, जो गुमराह हो चुका है, ऐसे पुरुष को ठीक रास्ते पर ला सकती है। वो अगर ठान ले कि मैं इसे बदलना चाहती हूँ, तो वो कैसे भी पुरुष को अपने देश के लिए बदल सकती है। यह है भारत की सच्ची नारिया और भारत की वीरांगना। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको नींद से जगा सकती है, कि हम उसे कई बार प्रयत्न करेंगे कि उनकी नींद हराम हो जाए, उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे कि अब तो जागो, अब तुम्हें मदहोशी की नींद से जागना है और अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है। लेकिन वो हमारी बात नहीं मानेंगे, और दुश्मन की जब उसे ठोकर लगेगी, जब दुश्मन हम पर आक्रमण कर देंगे, तभी उनकी नींद जागेगी। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है। लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरे नहीं उठेगी। कि हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। कि कोई हमारा करीबी मित्र हो या कोई करीबी सगे संबंधी हो, हम उसको सही रास्ते पर लाने के लिए जब ठोकर मारते हैं, जब उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं, तो उनका हमारे प्रति एक अविश्वास पैदा हो जाता है। हम अगर किसी को सीधी बात कहे, सच्ची बात कहे, तो वो उसे कड़वी लगती है, लेकिन वही बात जब उनके दुश्मन उन्हें ठोकर देकर समझाते हैं, तभी वो समझ सकते हैं। नहीं तो ऐसे रिश्तों में क्या पड़ जाती है, अविश्वास की खाई पड़ जाती है, और वह खाई कभी दूर होती नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। कि हमारे बीच में मान मर्यादा है, हम एक दूसरे को इस दृष्टि से देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरी नहीं उठेगी। कि मेरे कुछ कहने से उनकी शंकाओं की घटा जो है वह और भी गहरी हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। मुंदर, बाई साहब ठीक कहती है, शंका ये अविश्वास पैदा करेगी, और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। कि हमेशा शंकाएं जो है वह मन में अविश्वास पैदा करती है, और अविश्वास से निराशा उत्पन्न होती है, और उस निराशा को दूर करने के लिए वो किसका सहारा लेंगे, पायल की झनकार का। पायल की झनकार यानी पैरों में पहनी जाने वाली जो पायल होती है, वह पायल की झंकार उनके मन में जनक उठेगी, खनक उठेगी, और वो गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। तो हमें उनकी नींद को इस प्रकार अविश्वास पैदा करके जगाना नहीं है, नींद से उसे जागृत करना नहीं है। यहाँ पर लक्ष्मीबाई और मुंदर रिश्तों की अहमियत को हमें समझाते हैं। कि कभी कभी हमारे करीबी लोगों के बीच में ऐसे रिश्ते होते हैं कि उस रिश्तों में अगर अविश्वास पैदा हो जाए, निराशा पैदा हो जाए, तो उसे दूर करने के लिए हमें कोई ऐसा तरीका
खोजना चाहिए जिससे संबंधों में दरार न पड़े। रहीम जी भी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। तो अविश्वास का एक बार धागा टूट जाता है तो उसमें दरारें पड़ जाती है। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। कि श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मण के आशीर्वाद की जो आवाज है वह और भी तेज हो उठेगी। यहाँ पर देखो ब्रह्म भोज किया जा रहा है और पर्दे के पीछे तोपों की आवाज हमें सुनाई देती है। देखो इस प्रकार की पर्दे के पीछे से तोपों की आवाज आ रही है और युद्ध की तैयारी के दृश्य हमें सुनाई देते हैं और दिखाई देते हैं। ये सब पर्दे के पीछे की बात है। मुंदर कहती है कि सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। लक्ष्मीबाई, और जो ही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। जो ही खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। पाताल से भी खींच कर लाना यानी कहीं से भी उसे खोज कर लाना। उपयुक्त चीज को कहीं से भी ढूंढ कर लाने के लिए इस मुहावरे का उपयोग किया जा सकता है। पाताल लोक को नागलोक का मध्य भाग भी बताया गया है। पाताल लोकों की संख्या 7 बताई गई है। विष्णु पुराण के अनुसार पूरे भूमंडल का क्षेत्रफल 50 करोड़ योजन है और इसकी ऊंचाई 70 सहस्त्र योजन है। इसके नीचे ही 7 लोक है जिनमें क्रम अनुसार पाताल नगर अंतिम है। और तभी रघुनाथ राव प्रवेश करते हैं। जाने को वह मुड़ जाती है और रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? रघुनाथ जी जो है वह मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। मराठों के उदय में उनका बड़ा योगदान था, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रघुनाथ राव ने उत्तर भारत में मराठों के प्रभाव को बढ़ाने में काफी बड़ी भूमिका निभाई है। तो रघुनाथ राव ने आकर सूचना दी कि महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया है, कि जनरल रोज की सेना ने आक्रमण कर दिया है और पेशवा की सेना तो हार गई है। तो जो ही अब कांपने लगी कि क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंख खुलेगी कि अब उसे सत्य क्या ज्ञान होगा। सत्य का बड़े ऐशो आराम में, विलास प्रियता में डूबे हुए थे। अब दुश्मनों ने ठोकर मारी तो अब उनकी आंख खुलेगी, अब वो जागरूक होंगे। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। कि मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि रोज अब ग्वालियर पर आक्रमण करेगा और वह किला हमें अपने हाथ से जाने देना नहीं है। और उन्होंने सेना को तैयारी करने की आज्ञा दे दी। देखो पर्दे के पीछे से सेना की तैयारियों की और कूच करने की तैयारियों की आवाजें आ रही हैं। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए ही मैं यहाँ आया था। और रघुनाथ राव एक विश्वास देकर रानी से चले, कहते हैं कि हम वो कभी नहीं ग्वालियर का किला उसके हाथ में देंगे और मैं सेना को कूच करने का आदेश देता हूँ, तैयारी करता हूँ। केवल आपके सूचना के लिए ही मैं यहाँ पर आया था। लक्ष्मीबाई, और जो ही तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जो ही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या, बाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। तो यहाँ पर तात्या की नम्रता बताई गई है कि मैं भले सबके लिए सरदार हूँ लेकिन आपके लिए तो मैं एक सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से,
इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती कि तुम इतने बड़े सेनापति हो और तुम एक नारी के सामने झुकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो यहाँ पर दोनों बातचीत करते हुए नजर आते हैं। खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है? तुम्हारी विनम्रता के कारण तुम ऐसा करते हो, लेकिन मुझे तोपों की आवाज सुनाई दे रही है। कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है कि राज्य की ओर से जो भूमि या मिल्कत बांटी जाती है वह शायद अभी चाटुकारों में बांटी जा रही है। क्या अभी वो कार्य खत्म नहीं हुआ? तात्या, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही है कि हम आपको कभी शिकायत नहीं करेंगे। आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी के योग्य है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वह आप जानती ही है, ऐसा तात्या रानी से कहते हैं। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपे चल रही है कि ब्रह्मभोज चल रहा था, वहां से ये तोपों की आवाजें हमें आ रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी जो है, सरकार इस बार इनको माफ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी? लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। मुंदर, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही, सरकार ये स्वामी भक्त है कि ये स्वामी का भक्त है, स्वामी की भक्ति करने वाला तुम उसे स्वामी भक्त कहती हो। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है, स्वामी भक्तों की नहीं। सिर्फ ये मेरे स्वामी भक्त बनकर रहे यह मुझे पसंद नहीं, लेकिन ये सच्चा देशभक्त बने और इतिहास में अपना नाम लिखवाए, ऐसा मैं चाहती हूँ। उनके अंदर शक्ति बहुत है, लेकिन वो उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और हमें उनको सही रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेगी वही करूंगा, जो योजना बनाए उसी पर मैं चलूंगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ, तलवार संभाल लो और नूपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है और हमें रणभूमि में मौत से जूझना है कि हमें अब तोपों का गर्जन करना है, हमें स्वराज्य लेना है, हमें नूपुरों की झनकार नहीं सुननी है, हमें राग रंग की आवाजें नहीं सुननी है। अब तो हमें तलवार संभाल कर युद्ध भूमि में जाना है और वहां पर मौत से जूझना है। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि अति दुर्भाग्य से विजय न मिल सके तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले आना है। कि याद रखना, अभी दुर्भाग्य यानी जिसका भाग्य अच्छा नहीं है और हमारा अभी भी भाग्य अच्छा नहीं हो और हमें अगर विजय न मिली तो भी तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से बचाकर यहाँ ले आना है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तात्या ने कहा, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। रानी को अब अंदेशा हो गया है कि शायद ये मेरे जीवन का आज अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। बहुत ही यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई अपनी शूरवीरता की वाणी से कहती है कि जीत हो या हार मुझे इस बात की चिंता नहीं, महत्व केवल युद्ध का है। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए, कि हमें उनका सामना करना है। जीत या हार तो भगवान के हाथ में है, नसीब के हाथ में है। जीत और हार की हमें चिंता नहीं करनी है, चिंता तो हमें हमारी वीरता कलंकित न होने पाए, कोई हमें कायर न कहे, इस बात की हमें चिंता है और हमारी वीरता कलंकित हमें होने देनी नहीं है। हम भारत माता के वीर है और हमारी वीरता कभी कलंकित नहीं होने देंगे और अपनी झांसी को उनके हवाले कभी नहीं करेंगे। तात्या, भाई साहब,
वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। कि भाई साहब, हम आपको पाकर धन्य है, आपकी वीरता को धन्य है। आपके रहते कोई भी कलंक, कोई भी छाया हमें नहीं छू सकती। आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी, क्यों ही, और मैं तोप खाना संभालूंगी। देखो, तीनों नारियां युद्ध के लिए तैयार है और एक तोप खाना संभालेगी। ये तोप खाना एक रानी के साथ रहेगी और रानी युद्ध भूमि में इस प्रकार से युद्ध करना चाहती है। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। कि आज दो बातें होगी, या तो हम स्वराज्य को प्राप्त करते रहेंगे और या हम स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे, यानी अपना बलिदान देंगे और हमारी वीरता को हम कलंकित नहीं होने देंगे। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है कि हर हर महादेव। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। और इस प्रकार रानी ने अंतिम युद्ध में हर हर महादेव का नाद किया और गीता पाठ की आवाज पृष्ठभूमि में आ रही थी। नींव का पत्थर किसे कहते हैं, उसके लिए लाल बहादुर शास्त्री के जीवन का एक प्रसंग है। उनको पढ़ने के बाद हम इस एकांकी को पूर्ण करेंगे। कि एक बार लाल बहादुर शास्त्री से उनके मित्र ने पूछा, शास्त्री जी, आप हमेशा प्रशंसा यश से दूर रहते हैं, स्वागत सत्कार के लिए कार्यक्रमों को टाला करते हैं, आखिर ऐसा क्यों? शास्त्री जी हंसकर बोले, भाई, इसका कारण यह है कि एक बार लाला लजपत राय ने मुझसे कहा था कि लाल बहादुर, ताजमहल बनाने में दो प्रकार के पत्थरों का उपयोग हुआ है। एक तो बहुमूल्य संगमरमर, जिसका उपयोग गुंबद में हुआ। दूसरा एक साधारण पत्थर, जिसका उपयोग नींव में किया गया है, जिसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं होता। हमें जीवन में नींव के पत्थर का ही अनुसरण करना चाहिए। अपनी प्रसिद्धि, प्रशंसा और आदर सत्कार से दूर रहना चाहिए। और ऐसे ही नींव के पत्थर ये हमारे देश के क्रांतिकारी और स्वतंत्र सेनानी बने थे। उनके लिए एक छंद मुक्त रचना की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखती हूँ। क्यों कुरेदते हो मुझे, ये दर्द मुझे सहने दो। नींव का पत्थर कहता है कि क्यों कुरेदते हो मुझे, ये दर्द मुझे सहने दो। मैं नींव का पत्थर हूँ, मुझे यूं ही दबा रहने दो। तुम्हारी ऊंचाइयां ये ठाठ बाट तुमको मुबारक, मेरी हसरतों मेरे दर्द से तुमको क्या मतलब। मत दिखलाओ घड़ियाली मृग, मत दिखलाओ घड़ियाली द्रुग, ये टीस मुझे सहने दो। मैं नींव का पत्थर हूँ, मुझे यूं ही दबा रहने दो, मुझे यूं ही दबा रहने दो। क्यों कुरेदते हो मुझे, ये दर्द मुझे सहने दो। मैं नींव का पत्थर हूँ, मुझे यूं ही दबा रहने दो। और इस प्रकार हमारे स्वतंत्र सेना भी नींव के पत्थर बन गए और हमारे देश के एक स्वतंत्रता संग्राम की नींव का पत्थर बन गए। शब्दार्थ और टिप्पण। प्रलय यानी सृष्टि का विनाश, ऐशो आराम यानी विलास प्रियता, प्रतिज्ञा यानी प्रण, दुत्कारना यानी धिक्कारना, स्वराज्य यानी अपना राज्य, व्यग्र यानी आतुर, राग रंग गाना बजाना, रणभूमि लड़ाई का मैदान, अंकित निशाना लगा हुआ, उत्तेजित भड़का हुआ, अड़ जाना, किसी बात को मनवाने की जिद करना, थपेड़े मारना, समस्याओं का तेजी से उभरना, हाथ से निकल जाना, अपने बस में न रहना, भूमि तैयार करना, आधार बनाना, भूमिका बनाना, नींव का पत्थर बनना, किसी खास कार्य की शुरुआत करना, नींद हराम करना, गहरी चिंता में डाल देना, पाताल से खींच लाना, किसी इच्छित चीज को कहीं से ढूंढ लाना, आंखें खुलना, सजग होना, मौत से जूझना, साहस से मौत का सामना करना,
वंदे मातरम।